हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था मुग़ल शैली। तो ये हो गया है, जहांगीर तक करा दिया है मैंने। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ मुग़ल शैली की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मुग़ल शैली का जो भी टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोगों ने कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लिया था, जहांगीर कालीन स्थापत्य यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। शाहजहाँ का जो समय काल है वो हो जाएगा 1627 से लेकर 1658 तक, यानी कि 1627 से लेकर 1658 ईस्वी का इसका समय काल हो जाएगा। किसका? शाहजहाँ का। शाहजहाँ सम्राट जहांगीर का पुत्र था। तो किसका था? जहांगीर का पुत्र था। शाहजहाँ का जन्म 1592 ईस्वी लाहौर में हुआ था। 1592 ईस्वी लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ ने 1628 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के किनारे शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी। तो 1628 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए, मतलब कि आगरा से दिल्ली राजधानी लाने के लिए यमुना के किनारे शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर करवाया था। तो इन्होंने मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के दक्षिणी के किनारे करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 यानी कि 1666 ईस्वी में आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में बंदी अवस्था में हुई थी। तो किस अवस्था में हुई थी? बंदी अवस्था में। इनको बंदी बना लिया था। अब देखते हैं शाहजहाँ कालीन के चित्रकार की, इनके काल में कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे। पहले हो जाएंगे मीर हासिम, फिर हो जाएगा फ़कीर उल्ला खां। शाहजहाँ काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। तो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन हो जाएगा? तो फ़कीर उल्ला खां हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहाँ के समय में अनेक व्यक्ति चित्रों की रचना स्याही कलम में हुई थी। तो अगर पूछा जाए स्याही कलम की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो शाहजहाँ काल में आप लोगों को बताना है। मुगल सरदार चित्र मीर हासिम द्वारा चित्रित है। जो मुगल सरदार है ना, उसका चित्र मीर हासिम द्वारा चित्रित है। यह चित्र वर्तमान में यमडमोटी संग्रह पेरिस में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में यमडमोटी संग्रह पेरिस में यह स्थित है। फ़कीर उल्ला का शाहजहाँ काल का सबसे प्रधान चित्रकार था। तो कौन हो जाए? शाहजहाँ काल का अगर पूछा जाए प्रधान चित्रकार कौन था, तो फ़कीर उल्ला खां हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनके कुछ चित्रकार देख लेते हैं। जो मीर हासिम है वो व्यक्ति चित्रकार बनाते हैं। फ़कीर उल्ला खां जो प्रधान चित्रकार हो जाएंगे। वित्तचर, होनहार, मोहम्मद नादिर, लालचंद्र, कल्याण दास और गोवर्धन, ये सब चित्र हो जाएंगे किसके? शाहजहाँ काल के हो जाएंगे। अब इनके कुछ चित्र देख लेते हैं। अभी तक चित्रकार देखे, अब इनके कुछ चित्र देख लेते हैं। सूफी संत नृत्य करते शाहजहाँ। तो ये कहाँ है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। संत कबीर और रैदास, ये किसने बनाया है? तो फ़कीर उल्ला खां ने बनाया है। मुगल सरदार मीर हासिम का है। संग्रह हो जाएगा यमडमोटी संग्रह पेरिस, जो अभी ऊपर बताया था मैंने। युवराज दारा सिकोह की बारात की, ये बारात वाला चित्र नहीं है, ये है मुखाकृति जो पोर्ट्रेट बनाया है। तो ये होनहार ने बनाया है। एक दारा सिकोह की बारात वाला भी चित्र है इसलिए। तो ये युवराज दारा सिकोह की जो मुखाकृति है, यानी कि जो चेहरे का चित्र बनाया है, वो होनहार ने बनाया है। और एनसी मेहता गुजरात में ये संग्रहित है। यवन सुंदरियों के चित्र, वृद्ध फकीर, ये सब शाहजहाँ काल के चित्र हो जाएंगे। शाहजहाँ तख्त ए ताऊद पर बैठा हुआ, ये कहाँ है? पेरिस में है। यूरोपियन राजदूत का दीवान ए खास में स्वागत करते शाहजहाँ। तो ये सब शाहजहाँ काल के चित्र हो जाएंगे। शाहजहाँ कालीन पांडुलिपियाँ, तो इसमें क्या है? पदशाहनामा हो जाएगा 1656 से लेकर
सॉरी 1656 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि 1656 से लेकर 1657 ईस्वी हो जाएगा। इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे। यह कृति साझा कालीन पांडुलिपियों में सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। तो साझा काल की यह सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। इनकी विशेषताएं देखते हैं। दरबारी वैभव संबंधी चित्रों का अधिक निर्माण हुआ है, मतलब दरबारी वैभव संबंधी चित्रों का अधिक निर्माण हुआ है। स्याह कलम का अत्यधिक प्रयोग साझा काल में हुआ, जैसे कि मैंने बताया स्याह कलम की शुरुआत साझा काल में आप लोगों को बताना है। ये देख लेते हैं रवीर रैदास वाला जो चित्र वो हो जाएगा, कबीर और रैदास वाला जो चित्र है ये साझा काल का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौड़े हाशियों का प्रयोग हुआ है। चमकदार रंगों के साथ साथ सोने व चांदी के रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। चमकदार रंगों के साथ साथ सोने व चांदी के रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। छज्जेदार पगड़ी का निर्माण हुआ है। तो कैसे छज्जेदार पगड़ी का निर्माण हुआ है? साझा के काल में ही मुगल शैली का पतन आरंभ हो जाता है। तो जैसे कि जो साझा थे इनके जो समय पीरियड चल रहा था इसमें जो था मुगल शैली का पतन, मतलब जो चित्रकारी था वो इसमें ख़त्म होने लगती है। शाहजहाँ काल का मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनको चित्रकारी कम पसंद थी लेकिन ये वास्तुकला में ज़्यादा ये ध्यान रखते थे, उसको ज़्यादा अच्छा मतलब मानते थे, तो इसलिए इसका स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शाहजहाँकालीन स्थापत्य देख लेते हैं। दिल्ली का लाल किला हो जाएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद हो जाएगा, आगरा का ताजमहल, आगरा का मोती मस्जिद, दीवान ए आम हो जाएगा, दीवान ए खास जो कहाँ है? दिल्ली में है। अब दारा सिकोह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दारा सिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। ये क्या था? शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था और वह चित्रकला का प्रेमी, मतलब प्रेमी भी था चित्रकला से, मतलब उनको अच्छी लगती थी, संबंध भी था, अच्छा था, प्रेम था उनको। दारा सिकोह ने 40 चित्रों का मुरक्का एल्बम तैयार करवाया था। मुरक्का मतलब एल्बम तैयार करवाया था। कितने चित्रों का? तो 40 हो जाएंगे। यह लंदन में सुरक्षित है। दारा सिकोह की मुखाकृति जो सभी है वो होनहार नामक चित्रकार ने बनाई थी। जैसा मैंने अभी बताया था कि इसका जो चेहरे का जो पोर्ट्रेट है तो होनहार ने बनाया था। और इसका दारा सिकोह वाली जो बारात का जो चित्र है वो हाजी मदनी ने बनाया था। जैसे कि 2 बतखें हो जाएंगी जो ये कहाँ है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। दारा सिकोह की बारात ये हाजी मदनी ने बनाई है। अगर इसका मुखाकृति पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? ये बताया था दारा सिकोह की मुखाकृति सभी जो बनाई है किसने बनाई है? होनहार ने बनाई है ये वाला चित्र। दारा सिकोह घुड़सवार के रूप में ये भी इनका चित्र हो जाएगा। और ये सारे चित्र जो हैं साझा कालीन के ही हैं, सभी चित्र साझा कालीन के ही हो जाएंगे ये सभी चित्र। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं औरंगजेब के बारे में। साझा का इतना ही था, अब पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। इनका जो जन्म हो जाएगा 1618 हो जाएगा। औरंगजेब का जन्म 1618 हो जाएगा और मृत्यु 1707 ईस्वी हो जाएगी। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो क्या थे? कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने चित्रकला एवं संगीत कला दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब कि चित्रकला और वह संगीत कला पर दोनों पर प्रतिबंध, मतलब मना कर दिया था बिल्कुल तरीके से। इसके समय बहुत कम चित्र प्राप्त हैं, इसीलिए जब उनको पसंद ही नहीं था तो इसीलिए वो चित्र कहाँ से बनवाते? तो इस समय में चित्र बहुत कम ही मिलेंगे। प्रमुख चित्र देख लेते हैं। औरंगजेब की युवा काल की मुखाकृति हो जाएगा जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब वृद्ध अवस्था में हो जाएगा, बीजापुर का घेरा हो जाएगा। औरंगजेब को कला द्रोही शासक कहा जाता है, क्योंकि इनको कला पसंद नहीं थी तो इनको कला द्रोही शासक कहा जाता है। औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। तो क्या हुआ था? औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर जो चित्र बने थे उसको इन्होंने चूने से पुतवा दिया था, क्योंकि इनको चित्रकारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये हो जाएगा दारा सिकोह की बारात।
ये दारा सिकों की बारात का चित्र हो जाएगा, जो किसने बनाया है, हाजी मदनी ने बनाया है। और मुखाकृति किसने बनाई है, तो होनहार ने बनाई है। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। बीबी का मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है, जो किसको, बीबी का मकबरा हो जाएगा। मुगल शैली का पतन औरंगजेब के काल में हुआ, क्योंकि इनको बिल्कुल भी चित्रकारी वगैरह कुछ पसंद नहीं था, तो इनके काल में मुगल शैली का पतन हो गया था। अब चलिए पूरी मुगल शैली की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। व्यक्ति चित्र यानी कि सभी का मुगल शैली में प्रमुख स्थान था। तो किसका था, सभी का मुगल शैली में प्रमुख स्थान था। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र कब बने, तो अकबर के काल में बने। उत्कृष्ट व्यक्ति चित्र कब बने, तो जहांगीर का काल हो जाएगा। मुगल दरबारी भाषा कैसी थी, तो फारसी थी। चित्रकला की मुगल कला को भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ कहा जाता है। एक चश्म चेहरे की अधिकता है पूरे मुगल काल में। वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि कहीं 2.25 चश्म है ईरानी शैली में। अकबर की जो सभी है वो भी 2.25 चश्म की हो जाएगी, और अकबर के जो चित्र हैं वो 1.5 चश्म के हो जाएंगे। तो इसमें पूरे जो ओवरऑल पूरे मुगल शैली का अगर अधिकता पूछी जाए तो 1 चश्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिपि लेखन में मीर सैयद अली सुलेखक था। मुगल शैली का सबसे चित्रकार कौन हो जाएगा, तो अबुल हसन हो जाएगा। मुगल शैली में 3 प्रकार के रंग लगाए जाते थे, वनस्पतिक रंग, खनिज रंग और रासायनिक रंग। मुगल काल का संस्थापक कौन माना जाता है, तो बाबर माना जाता है, यानी कि जनजाता जो हो जाएगा वो। और मुगल काल की नींव किसने रखी थी, तो हुमायूं ने रखी थी। मुगल शैली की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी। ये लिखा हुआ है, मुगल शैली की स्थापना अकबर ने की थी। मुगल काल का एवं साहित्य का स्वर्णकाल पूछा जाए तो अकबर हो जाएंगे। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो जहांगीर हो जाएंगे। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो शाहजहाँ हो जाएंगे। मुगल शैली के पतन का प्रारंभ शाहजहाँ काल हो जाएगा। मुगल शैली का पतन औरंगजेब हो जाएंगे। मुगल कला का पैतृक गृह तो हिरात यानी कि ईरानी हो जाएगा। मुगल शैली की चित्रित प्रथम पांडुलिपि कौन हो जाएगी, तो हज़नामा हो जाएगी, हमजानामा हो जाएगी, जो अकबर के काल में बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। बसली, कागज़ की 3-4 परत चिपकाकर बसली तैयार की जाती थी। इसको तैयार करने वालों को बसली हार कहा जाता था। तो कैसे होती है बसली, 3-4 परत चिपकाकर बसली तैयार की जाती थी, और जो इसको तैयार करते थे उसको बसली हार कहा जाता था। आभा मंडल देखते हैं। चित्र में पीछे की तरफ सुनहरा आभा मंडल चित्रित है, मतलब कि कोई चित्र बना होता था राजा महाराजा से किसी का भी, उसके मतलब कि जो सर पे पीछे से गोल गोल सा चक्र टाइप का बना रहता है, ऐसा गोल गोल करके पीला टाइप का सूर्य जैसे ऐसे रोशनी करके निकलती है कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। तो ये कब शुरू हुआ था, मुगल काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 5 प्रकार के धरातल होते हैं, जैसे कि कपड़ा, कागज, बसली, भित्ति और हाथी दांत, जहांगीर एवं शाहजहाँ के समय में। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो कितनी लिपि हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। मुगल काल भारत का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल काल भारत का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। और प्रथम किसको कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगर पहला पूछा जाए तो गुप्त काल हो जाएगा, द्वितीय पूछा जाए तो मुगल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों की क्लास यहीं तक थी, ख़त्म हो गई है। बस बिल्कुल छोटी सी क्लास थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। बस शाहजहाँ के बारे में जो भी था वो मैंने सब बता दिया है, औरंगजेब के बारे में जो था वो बता दिया। ओवरऑल जो भी मुगल शैली की विशेषताएं थी वो भी मैंने सब बता दी हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है मुगल काल का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं इस बार क्या आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आते हैं। तो वो भी इसी तरीके से पूरे पार्ट में ख़त्म करा देंगे। अभी राजस्थानी शैली भी कराना है, पहाड़ी शैली भी कराना है। तो देखते हैं आगे इसके बाद मुगल शैली के बाद कौन सा टॉपिक लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।